ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार वंदना शतवार। श्री नियमसार जी कुंद आचार्य देव प्ररूपित इसको अल्पबुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला अधिकार जीव अधिकार, दूसरा अधिकार अजीव अधिकार और तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार। शुद्ध भाव जो हमें उपादेय है और अशुभ और शुभ भाव जिसे अशुद्ध भाव कहा जाता है, उसमें से अशुभ भाव तो संपूर्णतः हेय है, छोड़ने योग्य है, और शुभ भाव एक शुभ भाव वह जिसमें शुद्ध का कोई लक्ष्य नहीं है, मात्र मन वचन काया के क्रियाओं को ही जिसने धर्म मान लिया है, बाहर और बाहर ही धर्म के नाम पर क्रियाओं में रचा पचा है, ऐसे शुभ भाव जो नव ग्रह तक भी ले जाते हैं परंतु मोक्ष के अधिकारी नहीं बनाते, ऐसे शुभ भाव यह भी संपूर्णतः हेय है। कब तक कि जब तक यह शुभ भाव आत्मा का लक्ष्य न कराए। यदि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, पूजा पाठ सामायिक प्रतिक्रमण आदि, इनके सूत्रों में जो बताया जा रहा है, सूत्र अर्थ तत्व करी सद्ध हूँ, कह दिया बोल दिया, मुपत्ति को हजारों बार घुमा दिया, परंतु इसमें जो बताया जा रहा है कि सूत्र उसके अर्थ को समझकर उसमें जो तत्व दिया गया है, मुख्यतः तत्व की है। सद्ध हूँ का अर्थ होता है श्रद्धान करता हूँ। पढ़ के सुन के भी यदि तत्व का श्रद्धान नहीं करता है तो उसने जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा का अभी स्वीकार ही नहीं किया। तो सूत्र को भी समझना पड़ेगा, उसके अर्थ को भी समझना पड़ेगा, और मूल जो उसका तत्व है वो जब तक नहीं समझ पाएगा तब तक तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो बात बताई जाती है कि उसका श्रद्धान कैसे कर पाएगा। और तत्व तो एक ही है, घुमा फिरा कर जब तक स्वयं की, अपनी आत्मा के, अपने स्वरूप की, स्वभाव की यथार्थ पहचान नहीं होती, इसलिए यहाँ शुद्ध भाव अधिकार में इस बात को विशेष बताने का प्रयोजन किया गया था कि शुद्ध भाव जो आत्मा के लक्ष्य से होते हैं और ऐसे शुद्ध भाव जो शुद्धोपयोग रूप परिणमित होते हैं, जो सम्यक दर्शन का, आत्मानुभूति का मूल कारण बनते हैं,
ऐसे शुद्ध भावों को नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से, द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से हमने समझने का प्रयास किया और यही कह रहे हैं इस शुद्ध भाव अधिकार के अंत में कि आत्मा का निश्चय, टंकोत्कीर्ण निर्णय, यथार्थ श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसे यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिस ज्ञान स्वभाव की, ज्ञायक भाव के महिमा के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसी ज्ञान स्वभाव में निरंतर रचने का, पचने का, रममाण होने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन होते ही उसी के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। और जब वह जीव कहता है कि यह ज्ञान स्वभावी, परिपूर्ण, अखंड, अभेद, एक त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं, जब मैं में एकत्व किया, एक क्षण के लिए, एक समय के लिए जब वो भाव भाषण के साथ एकत्व होता है, स्थिरता होती है, उस स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र है। इस तरह से आत्मा में स्थिति वह चारित्र है। ऐसा योग अर्थात इन तीनों की एकता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। यहाँ से मोक्ष मार्ग की उस जीव की शुरुआत हुई। अभी उसने पहली कक्षा में कदम रखा, क्योंकि इसके पहले का जो भी था वो क्षोभम ज्ञान था, एक जानकारी मात्र थी, नॉलेज मात्र था। जहाँ संसार में प्रेप, LKG, HKG कहा जाता है, जिसको देसी भाषा में बालवाड़ी कहते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में व्यवहार सम्यक ज्ञान के आधार पर अशुभ, शुभ और शुद्ध तीनों के प्रोसेस को समझा, तीनों के स्वरूप को समझा। किस लिए समझा? कि अशुभ से तो छूटना ही है, और जब तक शुद्ध में न जा सके तब तक शुभ भावों का सहारा लेना है, क्रियाओं का सहारा लेना है। लेकिन वो शुभ भाव, शुभ क्रिया शुद्ध के लक्ष्य से हो तो ही पहली में प्रवेश करा सकती है। जब पहली कक्षा में प्रवेश हुआ तो भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के आधार पर जब ये जाना कि आत्मा का निश्चय ही सम्यक दर्शन, आत्मा का बोध ही सम्यक ज्ञान और आत्मा में स्थिति ही सम्यक चारित्र है, और उसके आधार पर अपनी आत्मा का निर्णय करके चौथे गुणस्थान रूपी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, आत्मानुभूति पूर्वक का सम्यक दर्शन। और वहाँ तीनों की एक रूपता के साथ अनंत गुणों का, अनंत पर्यायों का जो एक ऐसे ध्रुव तत्व में विलीनीकरण हुआ, रूपांतरण हुआ, जो अपने उपयोग में, जो ज्ञान अपने ज्ञायक भाव में स्थिर हुआ, उस स्थिरता का नाम, उस श्रद्धान का नाम आत्मानुभूति चौथा गुणस्थानक है। अब ऐसे एक समय की आत्मानुभूति के बाद अब वह जीव जिसने निर्णय किया कि अब मैं आत्मा ही हूँ, अन्य द्रव्य मैं नहीं हूँ, और अन्य द्रव्य के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव भी मेरे, अब यहाँ मोह नहीं है, राग द्वेष के भाव है। यहाँ जहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय होता है, अब यही यहाँ से उसके शिव पद की मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हुई, सच्ची यथार्थ परमार्थ की अपेक्षा से। उसके पहले भी यात्रिक था वो, जो आत्मा के लक्ष्य से पुरुषार्थ कर रहा है, वो भी यात्रिक है।
परंतु उसके यथार्थ मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं हुई। जिस प्रवेश द्वार में पहुंचना था, जिसे हम चौथा गुण स्थानक और विरत सम्यक दृष्टि कहते हैं, यह मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार है। इसलिए अब वो प्रवेश द्वार तक चौथे गुण स्थानक के पहले वाला जीव पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया उसने ऐसे मोक्ष द्वार में प्रवेश कर लिया। अब वह दरवाजे कभी बंद होने वाले नहीं हैं। एक न एक दिन अब वो आगे बढ़कर मोक्ष की सीढ़ी तक पहुंच ही जाएगा। यानी मोक्ष मार्ग के सीढ़ी में पहला गुण स्थानक मोक्ष मार्ग है, मिथ्यात्व है, और यह मिथ्यात्व को हटाकर सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए वह जीव चौथे सीढ़ी तक पहुंचता है। वहाँ चौथे सीढ़ी पर ये मोक्ष का द्वार रहा हुआ है। अब मोक्ष के दरवाजे खुले हैं या नहीं है, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे आज भी खुले हैं, अभी खुले हैं। क्यों खुले हैं? क्योंकि चौथा गुण स्थानक आज है। जैसे शास्त्र में कहा कि सातवां गुण स्थानक तक आज का जीव इस पंचम आर्य में पहुंच सकता है। अब तो अभी हम चौथे की बात कर रहे हैं। तो जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, व्यवहार निश्चय प्ररूपित दोनों को, सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म, सत्यशास्त्र, श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम, ये पहली सीढ़ी। और जिसने से देवगुरु शास्त्र के यथार्थ स्वरूप को समझकर अपने स्वरूप को समझा, जिसने द्रव्य गुण पर्याय से परमात्मा के स्वरूप को समझा, फिर उसने कहा सो हम, जो तेरा स्वरूप वही मेरा स्वरूप। यदि तेरे स्वरूप को मैं देखता हूँ, तेरे स्वरूप का व्याख्यान करता हूँ, गुणगान करता हूँ, तो देवगति प्राप्त होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। परंतु तेरे गुणगान से, तेरे बताए हुए मार्ग से यदि मैं अपने आप को देखता हूँ, अपना गुणगान करता हूँ, अपने में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता हूँ, तो सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष पर्याय में मेरे प्रकट होगा। तो मुझे क्या करना है? निरंतर स्वयं से स्वयं को देखते जानते हुए स्वयं में स्थिरता का पुरुषार्थ करना है। यही एकमात्र परमात्मा का आदेश और उपदेश है, और यही शिव पद का कारण है। ये यहाँ भावलिंगी संत हमें बता रहे हैं। और ऐसे चौथे गुण स्थानक में मोक्ष मार्ग में उस दरवाजे में प्रवेश कर लिया। अब चाहे वो दरवाजा खुले या बंद हो, हमें क्या लेना देना, हम तो भीतर प्रवेश हो गया। अब आगे के सीढ़ी में कहीं भी 11वें गुण स्थानक में रुकावट है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं है। भले वो पहले गुण स्थानक में गिर जाए, लेकिन फिर से प्रयत्न करता है आगे चढ़ने का, क्योंकि वहाँ उसे, और इस भव में नहीं तो अगले भव में तो कहीं न कहीं वो पहुँच जाएगा। क्योंकि एक भव की यात्रा नहीं है, अनंत भवों की यात्रा यहाँ चौथे गुण स्थानक में खत्म होती है, क्योंकि अब अनंत भव नहीं। उपशमिक सम्यक्त्व भी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव, और बाय चांस गिर जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन। अनंत पुद्गल परावर्तन के आगे ये अर्धपुद्गल परावर्तन क्या है? नहीं के बराबर है। जैसे कोई कहे कि आपको 1 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें शायद 1 रुपया कम हो सकता है। अरे 1 रुपया नहीं, 1 पैसा कम हो सकता है। आप कहेंगे 1 पैसा 1 करोड़ में जाना, कोई बात नहीं। तो अनंत पुद्गल परावर्तन बाय चांस। वैसे तो सम्यक दर्शन आने के बाद वो क्यों गिरेगा?
वो तो उसको टिकाने का तो प्रयास करेगा ही करेगा। यदि मुझे 1 लाख मिल जाए तो मैं उसे ऐसे वैसे थोड़ी कमाऊंगा, उसका सदुपयोग ही करूंगा, कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग में, चाहे कोई बुरा वाला हो, बुराई वाला हो, तो जहाँ भी, लेकिन उसका उपयोग तो करेगा ना। जो सदमार्ग में होगा वो अच्छे में उपयोग करेगा, जो कुमार्ग में होगा वो बुराई में उपयोग करेगा, लेकिन उपयोग करेगा। यहाँ सम्यक दर्शन तो सदमार्ग ही है। अब वो उससे गिरने का तो प्रयास नहीं करेगा, तो कम से कम उसे टिकाने का तो प्रयास करेगा ही करेगा। ऐसा यह शिव पद का कारण सम्यक दर्शन, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और जैसे तत्व का श्रद्धान होता है उसे स्वयं का श्रद्धान होता ही होता है, क्योंकि तत्व का अर्थ ही है जीव तत्व, यानी कि मैं, जीव द्रव्य नहीं। जीव द्रव्य में तो सारे जीव द्रव्य की बात बताई, एक सामान्य बात बताई गई, लेकिन जीव तत्व यानी सिर्फ और सिर्फ मेरी बात। ऐसा जीव जब अपने स्वरूप और स्वभाव को जानता है तो तीसरी बात बताई, स्वपर प्रकाशक श्रद्धानम सम्यक दर्शन। जो मेरा स्वरूप है, मेरा ज्ञान स्वभाव जो स्वपर प्रकाशक है, जिसमें पर जानने में आता है, फिर भी पर को न जानते हुए जो निरंतर ज्ञान स्वभाव को जानता है, ऐसे जिसका श्रद्धान हुआ और जो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है, वह आत्मानुभूति करता ही करता है। और ऐसे आत्मानुभूति को व्यवहार की अपेक्षा से निर्विकल्प आत्मानुभूति ही कहने में आती है। निश्चय निर्विकल्प आत्मानुभूति छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों के होती है। और चौथे में यह जो निर्णय, यह श्रद्धान, इसे ही अपेक्षा से आत्मानुभूति कहा। और यहाँ से उसे मोक्ष की मार्ग की यात्रा, अब वो क्या करेगा, निरंतर अपनी आत्मस्थिरता का पुरुषार्थ करेगा और उसके लिए पर द्रव्य पर भावों से जितनी जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी निवृत्ति लेगा और एकांत में जाके अपनी आराधना करेगा। इस तरह से इस शुद्ध भाव अधिकार की अंतिम 5 गाथाओं की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज पद्म प्रभमलधारी देव कहते हैं कि सहज ज्ञान सदा जयवंत है। कौन सा सहज ज्ञान? ये जो ज्ञान 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 जो निरंतर ज्ञान की धारा बह रही है, यह सामान्य ज्ञान, यह सहज ज्ञान, यह मेरा स्वभाव, यह मेरा स्वरूप, यह निरंतर जयवंत वर्तो। और ऐसी सहज यह दृष्टि सदा जयवंत है। जो दृष्टि ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक भाव की तरफ जाए, वह दृष्टि चाहे मेरी हो चाहे अन्य जीवों की हो, सदा जयवंत वर्ते। उस दृष्टि को जयवंत कहा है। वैसा ही सहज विशुद्ध चारित्र भी सदा जयवंत वर्ते। कौन सा चारित्र? विशुद्ध चारित्र। जो जीव, जिस जीव का उपयोग निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर है, ऐसा चारित्र सदा जयवंत वर्ते। और पाप समूह रूपी मल की अथवा कीचड़ की पंक्तियों से रहित, पाप समूह, जितने भी पाप है उनका जो समूह है, ऐसे समूह रूपी जो मल है, मैल है, ऐसा जो कीचड़ है, उन सब से रहित, उनसे अलिप्त कमल की भांति, ऐसा जिसका स्वरूप है, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा जो मैं हूँ, ऐसी सहज परम तत्व में संस्थित चेतना, यह पर्याय
चेतन, चैतन्य, चेतना, यह ज्ञान चेतना, ये जानना 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 जो निरंतर हो रहा है, स्वपर का नहीं, पर तो अब जानने में भी नहीं आता ऐसे जीवों को, सम्यक दृष्टियों को। पर को जानने के काल में भी जो निरंतर ज्ञान को जानने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसी यह मेरी पर्याय जो निरंतर ज्ञान को ही जान रही है, और ऐसा ज्ञान जो अनंत गुणों के साथ अभेद अखंड एक ऐसा अपने ज्ञायक भाव में स्थिर हो रहा है, ऐसी मेरी चेतना सदा जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो। उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कौन? ये भावलिंगी मुनि उस चेतना की जयवंत कर रहे हैं जो चेतना निरंतर अपने चेतन में विलीन हो रही है। इस प्रकार सुख विजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे भावलिंगी संत श्री पद्म प्रभमल धारी देव द्वारा रचित नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रभमल धारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में शुद्ध भाव अधिकार नाम का यह तीसरा स्कंध समाप्त हुआ। कल अंत में व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र की बात चली थी। अब चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब व्यवहार चारित्र अधिकार कहा जाता है गाथा 56 जीवों के कुल योनि जीवस्थान मार्गणास्थान आदि जानकर उनके आरंभ से निवृत्ति रूप परिणाम वह पहला व्रत है। व्यवहार चारित्र में जो व्रत कहे जाते हैं, पहला व्रत अहिंसा व्रत, उसके स्वरूप का यहाँ कथन कर रहे हैं। कुल भेद, योनि भेद, जीव स्थान के भेद और मार्गणा स्थान के भेद जो पहले 42वीं गाथा की टीका में हमने पढ़ा और सुना था, उसमें जो यह स्थानों के भेद प्रतिपादित किए गए हैं, यहाँ पुनरुक्ति दोष के भय से प्रतिपादित नहीं किए गए। क्या कह रहे हैं? पुनरुक्ति दोष के भय से वापस नहीं बता रहे, क्योंकि हमें आपको स्थानक में भेदों में नहीं ले जाना है। कहीं उन भेदों के गहराई में जाओगे तो भेदों में ही अटक जाओगे, ऐसा हमें भय है, यहाँ कह रहे हैं। इसलिए सुन लिया पढ़ लिया बस उसे भूल जाओ, वहाँ से हटना है। इसलिए पुनरुक्ति दोष के भय से प्रतिपादित नहीं किए गए। वहाँ कहे हुए उनके भेदों को जानकर उनकी रक्षारूप परिणति ही अहिंसा व्रत तप है। क्या कह रहे हैं कि जो भेद जाना, उन भेदों को जानकर उनकी रक्षा रूप परिणति, यानी उन भेदों से हटकर जब तक स्वरूप स्थिरता नहीं आएगी तब तक जीव अपने मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। सबसे बड़ी हिंसा अहिंसा परमो धर्म कहा,
मात्र जीवों की रक्षा का नाम करना अहिंसा हो जाता तो अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाते। व्यवहार की अपेक्षा से जैना जीवों की रक्षा करना भले कहा जाता है, परंतु आज दिन तक जिस जीव की परमार्थ की अपेक्षा से रक्षा करनी थी उसकी रक्षा नहीं की। धर्म के नाम पर भी जिस जीव की हिंसा की, क्या कहा, गलत नहीं कह रहा हूं, धर्म के नाम पर भी जिस जीव की हिंसा की वह जीव मैं हूं। वह जीव कौन? वही मैं। अनादि काल से शुद्ध धर्म समझ न आने की वजह से पाप से तो अनंत बार हटा और पुण्य में अनंत बार अटका। जब पाप भी बंद है तो पुण्य भी बंद ही है, और ऐसे बंधनों में बांधकर इस जीव की हिंसा की, स्वयं की। इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है? पर जीवों को बचाकर भी इसकी हिंसा की, क्योंकि पुण्य का मात्र बंध किया। पर हिंसा से तो बचना ही था, वापस समझना, वहां हिंसा की बात नहीं हो रही है। परंतु अपने आत्मा के लक्ष्य से, आत्मरमणता के लक्ष्य से जो धर्म करना था वो आज दिन तक नहीं किया। जिस जीव को अपनी आत्मा को कर्मों के बंधनों से बचाना था, यानी संवर करना था, और जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनका क्षय करना था, यानी निर्जरा करनी थी, जो आत्मरमणता से ही हो सकती थी, वो आज दिन तक नहीं करने की वजह से स्वयं की हिंसा की। और इससे बड़ी हिंसा इस संसार में, इस सृष्टि में दूसरी हमें तो कोई नजर नहीं आती। और अपने आत्मा को कर्मों से बचाना, संवर करना और सत्ता में पड़े हुए कर्मों का क्षय करना, निर्जरा करनी, इससे बड़ी अहिंसा और कोई दूसरी नहीं है। इसलिए उसे अहिंसा परमो धर्म कहा। परम धर्म कौन सा? परम धर्म अपनी आत्मा को कर्मों से बचाना। ये जो आत्मा की निरंतर हिंसा हो रही है ये हमें नजर नहीं आ रही है पाप पुण्य के आधार से। और जब जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में रममाण होता है तब सर्वोत्कृष्ट अहिंसा वहां घटित होती है। बहुत नारे लगा दिए अहिंसा के, लगाने चाहिए। सर्वोत्कृष्ट धर्म, ये केवली प्ररूपी धर्म हमें प्राप्त हुआ है, इसकी महिमा नहीं समझ में आ रही है। और आ जाए तो अब यहाँ से हटना मत। ऐसी सर्वोत्कृष्ट अहिंसा कहाँ बताई जाएगी? ऐसा परम धर्म। इसलिए कहा कि यह जो बाहर के दोष, बाहर के पाप, बाहर के भेद प्रभेद, नए निक्षेप प्रमाण सबको भूलकर समझना है। समझने के बाद भूलना, पहले मत भूलने चले जाना। सही सच्ची समझ आ जाए और यथार्थ निर्णय हो जाए तो अब सब भूल जाना है। इसलिए श्रीमद जी ने भी कहा भणे लो भूली जजे। तो जीव कहते कि भूलना ही है तो क्यों पढ़े? अरे भाई समझने के लिए पढ़ना है, विद्वान पंडित बनने के लिए नहीं। संस्कृत सीख लिया, संस्कृत का भाषांतर कर दिया, लोगों को पढ़ा दिया, पंडित बन गया, या फिर अर्थ के अनर्थ करने में, वाद विवाद में, तर्क वितर्कों में लग गया, ऐसे का क्या प्रयोजन?
जो भी सीखना है, समझना है अपने लिए, स्वयं के लिए। इसलिए यहाँ आके कह रहे हैं कि अभेद प्रभेद उनका मरण हो या न हो, परंतु प्रयत्न रूप परिणाम बिना सावध्य परिहार यानी दोषों का त्याग नहीं होता। यहाँ कह रहे हैं मुनि को यानी मुनित्वोचित्त शुद्ध परिणति के साथ वर्तने वाला जो हठ रहित देह चेष्टा आदि संबंधी शुभोपयोग वह व्यवहार प्रयत्न है। मुनियों का आहार विहार निहार, यह जो देह चेष्टा संबंधित शुभोपयोग, क्योंकि वहाँ अशुभोपयोग है ही नहीं मुनियों के, तो यह जो शुभोपयोग रूप जो चेष्टाएं हैं, यह शुद्ध परिणति के साथ न हो। शुद्ध परिणति यानी आत्मोपयोग रूप परिणति के साथ न हो, तो वह चेष्टाएं उसे संवर और निर्जरा के कारण नहीं बनती है। ऐसी चेष्टाएं शुद्ध परिणति न हो, वहाँ शुभोपयोग हट सहित होता है, और वह शुभोपयोग तो व्यवहार प्रयत्न भी नहीं कहलाता, यानी वो व्यवहार चारित्र भी नहीं है, क्योंकि भटकाने वाला है। अब यहाँ यह भावलिंगी मुनि हमें कह रहे हैं कि ऐसे हठयोग पूर्वक व्यवहार चारित्र से भी हटना है, जो हमें शुद्ध का यानी आत्मरमणता का, शुद्ध परिणत का लक्ष्य न कराए। ये कौन कह रहे हैं? जो निरंतर शुद्ध परिणति का वहाँ प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। इसलिए प्रयत्न परायण को हिंसा परिणति का अभाव होने से अहिंसा व्रत होता है। किसको? जो शुद्ध परिणति के प्रयत्न में, परायण में, निरंतर रमणता में उपयोग को स्थिर करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, आहार विहार निहार के काल में भी, उन्हीं का हिंसा परिणति का अभाव होने से उन्हीं को अहिंसक कहा है, उन्हें अहिंसा व्रत होता है। बहुत सूक्ष्म बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। अहिंसा व्रत धारण करना हो तो पहले इस बात को समझना पड़ेगा, और इसी को आचार्य प्रवर श्री समंतभद्र स्वामी बृहत् स्वयंभू स्तोत्र में नमिनाथ भगवान की स्तुति में कहते हैं कि जगत में विदित है कि जीवों की अहिंसा परम ब्रह्म है। जिस आश्रम की विधि में लेश भी आरंभ है, यानी जिन आश्रम में अर्थात सग्रंथपने में यह आरंभ समारंभ है, वहाँ अहिंसा नहीं होती। इसलिए उसकी शुद्धि के हेतु यानी हे नमिनाथ प्रभु, परम करुणावंत ऐसे आप श्री ने दोनों ग्रंथ को जोड़ दिया, द्रव्य तथा भाव निर्ग्रंथ कहा। ग्रंथियों से रहित होने वाले, मोह राग द्वेष रूपी ग्रंथियों से जो रहित हो चुके हैं, उन्हें निर्ग्रंथ कहा। और ऐसे मुनिराज द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़कर जिन्होंने भीतर का निर्ग्रंथपना अंगीकार किया, वह विकृत वेश तथा परिग्रह में रत न हुए। वो बाहर के विकृत वेश, जो वेश भी एक परिग्रह है, उसमें भी रत न हुए।
उसमें भी जिन्होंने एकत्व नहीं किया, देह को और उपकरणों को भी जिन्होंने आत्म तत्व लीनता में परिग्रह माना, रुकावट माना, और वहाँ से भी दृष्टि हटाकर जो अपने द्रव्य में लीन हुए, ऐसे भावलिंगी मुनिराज जो अपने दिगंबरत्व में आ गए, अलिंग ग्रहण, ऐसा जो आत्मा जिसका कोई लिंग नहीं है। यहाँ बाहर दिगंबर श्वेतांबर वाली बात नहीं। दिगंबरत्व का अर्थ जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसा स्वयं का आकार होते हुए भी जो निराकार, स्वयं का अस्तित्व होते हुए भी जो अरूपी, ऐसा जो तत्व, ऐसा जो आत्मा, उस आत्मा की बात यहाँ चल रही है। और यही बताया कि विकृत ऐसे वेश तथा परिग्रह में जो रत न हुए, वही सच्चे निर्ग्रंथ मुनिराज है। और ऐसे निर्ग्रंथ की आराधना, ऐसे आत्मा की आराधना ही साधना का सार है। पूरे सार को जिसे ग्रहण करना है, उसके लिए इतना काफ़ी है। इसलिए त्रस घात के परिणाम रूप अंधकार के नाश का जो हेतु है, सकल लोक के जीव समूह को जो सुखप्रद है, स्थावर एकेंद्रीय जीवों के विविध वध से जो बहुत दूर है, और सुंदर सुख सागर का जो पूर है, ऐसा यह शुद्ध धर्म, ऐसा यह जीन धर्म, ऐसा यह केवली प्ररूपित धर्म सदा जैवंत वर्तो, जैवंत वर्तो, जैवंत वर्तता रहे। इस तरह से अपने भावों का प्रकट कर रहे हैं। अब आगे गाथा 57 में कह रहे हैं, राग से, द्वेष से अथवा मोह से होने वाले मृषा भाषा के परिणाम को, दूसरा व्रत, मृषा भाषा परिणाम, मुँह से हटना, असत्य कथनों से हटना। किसे कहा? सत्य, सत्य तो एक ही है, परमार्थ सत्य तो एक ही है, और वो है मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ। यह प्रतीति में रखकर जो अपना भाषा वर्णना का जिसका परिणमन होता है, वही वास्तविक मोक्ष मार्ग का अधिकारी, दूसरे व्रत का अधिकारी कहलाता है। इसलिए कहा, राग से, द्वेष से अथवा मोह से होने वाले मृषा भाषा के परिणाम को जो साधु छोड़ता है, उसी को सदा दूसरा व्रत होता है। अब ऐसे सत्य व्रत के स्वरूप का कथन यहाँ बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि सत्य का प्रतिपक्ष, अर्थात सत्य से विरुद्ध जो परिणाम, क्या कहा? सत्य बोल रहे हैं वो नहीं, लेकिन सत्य के विरुद्ध जो परिणाम है, पूरा शुद्ध परिणाम, जो परद्रव्य परभावों में जिसका मैं और मेरापना है, वह असत्य में है, और जो एकमात्र स्वरूप में, स्वभाव में स्थिरता कर रहा है, उसके ही सत्य के परिणाम हैं। इसलिए कहा, ऐसे स्वरूप और स्वभाव के विरुद्ध जिसके परिणाम हैं, जो परद्रव्य पर भावों में है, वह मृषा परिणाम है। वे असत्य बोलने के परिणाम राग से, द्वेष से अथवा मोह से होते हैं। जो साधु
आसन्न भव्य जीव उन परिणामों का परित्याग करता है, यानी समस्त प्रकार से छोड़ता है। छठे गुणस्थानक में समस्त सर्वसंग परित्याग कहा। पांचवें में देशव्रत यानी आंशिक। चौथे में अविरत यानी कुछ भी नहीं है। अपने अपने गुणस्थानक की अपेक्षा से समझना। यहाँ छठे गुणस्थानक की अपेक्षा से बता रहे हैं। उन भावलिंगी मुनियों के लिए भावलिंग किसे कहा? द्रव्यलिंग तो है, लेकिन भावलिंग भावों के परिणाम बता रहे हैं। ऐसे साधु के परिणाम कैसे होते हैं कि समस्त प्रकार से उन पर द्रव्य पर भावों के परिणामों को छोड़ता हुआ एकमात्र जो स्वरूप रमणता रूप जिसके परिणाम हो उसे ही दूसरा व्रत होता है। अब यहाँ कहते हैं कि जो पुरुष अति स्पष्ट रूप से सत्य बोलता है, यानी मैं आत्मा ही हूँ, इसको एक प्रतीति में रखते हुए जो बोलता है, वह स्वर्ग की स्त्रियों के अनेक भोगों का एक भागी होता है। अर्थात वह परलोक में अनन्य रूप से देवांगनाओं के बहुत से भोग प्राप्त करता है और इस लोक में सर्वदा सर्व सत्पुरुषों का पूज्य बनता है। सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। इसलिए वास्तव में क्या सत्य से अन्य कोई बढ़कर व्रत है? अर्थात नहीं है, क्योंकि ऐसे सत्य बोलने वाले को स्वर्गलोक ही मिलता है। वहाँ वो उन देवांगनाओं के भोगों की प्राप्ति का उसे लक्ष्य नहीं है, परंतु फिर भी प्राप्त होते हैं और लोक में सर्वदा सर्व सत्पुरुषों से पूज्य बनता है। ऐसे भावलिंगी मुनि जो जिनका पंच परमेष्ठी में स्थान है, नमो लोए सव साहुणम बोलते ही ऐसे भावलिंगी मुनों को वहाँ नमस्कार किया जाता है। लोक में जितने भी ऐसे भावलिंगी मुनि हैं या उपाध्याय है, आचार्य है, अरहंत है, सिद्ध है, उन पंच परमेष्ठी को यहाँ भावों से नमस्कार किया जाता है। इसलिए सत्य से, परमार्थ सत्य से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। यानी जो अपनी आत्मा का स्वीकार करता है वही सत्यवादी है, अन्यथा असत्यवादी है। अब गाथा 58 में कह रहे हैं, ग्राम में, नगर में व वन में पराई वस्तु को देखकर जो साधु से ग्रहण करने के भाव को छोड़ता है उसी को तीसरा व्रत होता है, अचौर्य व्रत। भाव की बात हो रही है यहाँ। द्रव्य से तो पहले छूट ही जाता है, वो तो चौथे के पहले छूटता है, चौथे में रहेगा, पांचवें में आंशिक छूटेगा व्यवहार की अपेक्षा से, और छठे में द्रव्य संपूर्णतः छूटकर भावों से भी छूटेगा। तो छठे में सिर्फ और सिर्फ भावों का महत्व है, पांचवें तक आंशिक भाव और आंशिक द्रव्यों का महत्व है, और चौथे में भी उसी अपेक्षा से समझना। ऐसे द्रव्य भावों का समन्वय करते हुए जो जीव अपने गुणस्थानक के आधार पर आगे बढ़ता है वही मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है। हर जीव सुनकर समझकर इस मोक्ष मार्ग में, परमार्थ मोक्ष मार्ग में यानी स्वरूप रमणता में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से
हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धो।